हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पिछले 6 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन्हें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले। तो चलिए बिना विलंब किए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बन चुके हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका गठन हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पे किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? आप चित्र में भी दे सकते हैं, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत। और डीआरडीओ का गठन 1968 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन है? आप फोटो में देख सकते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यसभा के सभापति है। और आपको याद रखना होगा कि राज्य के सभापति वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी फिलहाल में उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप फोटो में देख सकते हैं, इनका चेहरा काफी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाने माने व्यक्ति हैं। बताइए 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा ओम बिरला साहब। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह। तो आपको फोटो से ही पता चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदन नेता कौन है? मतलब कि जो सत्ता पक्ष से कौन सा नेता है राज्यसभा में? तो आप फोटो में पहचान सकते हैं ये कौन है, जल्दी से बताइए। ये हमारे जेपी नड्डा साहब है, जगत प्रकाश नड्डा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदन के नेता कौन है? लोकसभा के सदन के नेता कौन है? तो इनको तो इंडिया का बच्चा बच्चा या विदेश के लोग भी पहचानते हैं। तो लोकसभा के सदन नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो इनका आंसर, इनको भी सारे लोग जानते हैं, ये हमारे राहुल गांधी जी हैं। तो इनका लोकसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे राहुल गांधी जी। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? अभी सीडीएस कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान हमारे सीडीएस हैं और प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला प्रश्न है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो ये सब आप याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख है। अगला प्रश्न है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो यहां पर हम लोग देखा सीडीएस, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। ये चारों से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन बने हैं? तो इनको तो सब लोग पहचानते हैं, ये हमारे अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बन चुका है, तो इसके आने की संभावना ज्यादा है। अगला प्रश्न है, महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनको आप लोग पहचानते ही हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, तो यहां आप देख सकते हैं इनका फोटो, सुमन के बेरी। सुमन बेरी यहाँ के नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न फिर नीति आयोग से है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की जगह पर इसे नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अभी हाल में कौन है भारत के? वर्तमान में कैग कौन है भारत के? तो इसका आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। इनका फोटो आप देख सकते हैं, के संजय मूर्ति अभी भारत के वर्तमान कैग हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? इन्हें आप लोग पहचानिए, यहां पर लिखा भी है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? NHRC का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग जो अभी करंट में चल रहा है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन दिए प्रीति सूदन, माधवी पुरी बुच, पनगड़िया, तुषार मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच बनी है सेबी की अध्यक्ष। आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है प्रीति सूदन, माधवी पुरी बुच, अरविंद पनगड़िया, रोजर बिनी। तो इनको पहचान लीजिए, ये हमारे स्टुअर्ट बिनी के फादर हैं। ये आंसर हो जाएगा रोजर बिनी। रोजर बिनी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज हमारा टॉप 30 प्रश्न खत्म हुआ। जितने भी नियुक्ति थे हमने बारी बारी से देख लिया। तो आप अपने इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से भारी मात्रा में इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।